गजा में 15 माह बाद बंदूकें खामोश, जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। लुटे पिटे फलस्तीनी बच्चे खुद कच्चे सामान के साथ तबाह हाल घरों को वापसी के मुंतजिर। पहले दिन 3 यरगमालियों के बदले 95 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सकेंगे। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने पर गजा में जश्न, शहरी सड़कों पर निकल आए, रक्स करते दिखाई दिए। टोरंटो, जर्मनी और आयरलैंड में फलस्तीनियों ने रैली निकाली। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर पर शहरियों ने फलस्तीनी परचम थामे गजा के हक में नारे बुलंद किए। जंगबंदी से कबल इसराइली फौज की बर्बरियत, दीरुल बला और खान यूनिस के करीब बम बरसा दिए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से सहूनी फौज की दहशतगर्दी के बाइस 122 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। यरगमालियों की फहरिस्त फराहम न करने पर जंगबंदी नहीं होगी। इजरायली वजीर आजम का ऐलान, दोबारा जंग के लिए अमरीका की हिमायत हासिल होने का एतराफ। दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज कर देंगे, नेतन्याहू की धमकी। हमास से मुआहदा करने पर इजरायली वजीर मुस्ताफी। हमास ने कैदियों की फहरिस्त की फराहमी में ताखीर की वजह तकनीकी वजूहात करार दे दी। राबतों में रुकावट के बाइस पैगाम रसानी में मुश्किलात हैं। जंगबंदी मुआहदे के तमाम नकात पर अमल करेंगे, हमास का बयान। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत, 251 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज की 4 विकेटें गिर गईं। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 157 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जर्मल वेरिकेन ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। ज़ियारत किला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। चमन और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमन, कोयटा, कराची शहरा पर इमरजेंसी नाफिज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए आमद और रफ्त मुअत्तल। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन, बिजली ना होने से शहरियों को मुश्किलात। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी, नमक का छिड़काव भी किया गया। कराची में 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर की पेशगोई, हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में धुंध का राज, हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। माहौलियाती आलूदगी से आगाही के लिए साइकिल रेस का इनेकाद। मुज़ाकरात किससे करने हैं? पीटीआई को एक का इंतखाब करना होगा। 2-2, 3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। हुकूमती मुज़ाकरातकार इरफान सिद्दीकी का एक बार फिर पैगाम। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात की तमाम तफसीलात मालूम होने का भी दावा। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट से कोई चैनल नहीं खुला। जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, डायलॉग से आगे चलती है। लिख कर देने को तैयार हैं। ज़ेरे समाअत केसेस में हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी, वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान। बानी तारीख के वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। मरियम नवाज को अल कादिर यूनिवर्सिटी तहवील में आने पर बहुत खुशी है। मरियम नवाज को बानी के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। मुज़ाकरात चंद अहम वजूहात की बिना पर शुरू किए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को एक मौका दिया, किसी दबाव में नहीं आएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौक़िफ़। पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज की तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। पीएनडी को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ दे दिया। कानून एक होता है लेकिन केस की नौयत मुख्तलिफ होती है। बहुत से बुनियादी हुकूक के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मिलेंगे। जबरी गुमशुदगी और कैदियों के हुकूक से मुतालिक फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तकरीब से खिताब। अमन मुआहदे के बाद कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ एक फरीक खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस। अमन जरगे ने मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और काफिलों पर हमलों पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले में 16 शहरियों और 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस बदनाम जमाना डाकू हलाक।
डाकू बशीर उर्फ बशू शेर का ताल्लुक अंधड़ गैंग से था। कब्जे से कलाशनकोफ और मुतादिद गोलियां बरामद। खैरपुर के सहाफी फयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सी। रिश्तेदारों के साथ मिलकर जमीन के तनाजे पर चचा से सुलह के लिए अगवा का ड्रामा रचाया। कच्चे में जाकर वीडियो बनाकर वायरल की। पुलिस ने फयाज सोलंकी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में ज़ैनब मार्केट के करीब तेज रफ्तार कार बेहद काबू होकर उलट गई। शारा फैसल पर डंपर और सुजुकी पिकअप में तसादुम से 2 अफराद जख्मी। साहिवाल में बूरेवाला रोड पर धुंध के बाइस कोच और ट्राली में तसादुम, 3 मजदूर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। कोयटा में स्वीट होम इस्लामाबाद के बच्चों की वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। सरफराज भुगटी ने बच्चों के साथ खाना खाया और तहाइफ भी दिए। बच्चों की सलाहियतों को भी सराहा। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हमलावर पर बांग्लादेशी शहरी होने के शक को शुबहात। पुलिस आज अदालत में पेश करेगी। इससे कबल हमले के शुबा में मुश्तबा शख्स को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया था। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर युआन सेक्योल की हिरासत में तोसी दिए जाने पर हामियों ने अदालत पर धावा बोल दिया। खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उलटने के बाद धमाके से फट गया। बहने वाला पेट्रोल हासिल करने की कोशिश करने वाले 70 अफराद हलाक हो गए। कराची में नया खेल पैडल गेम मकबूल होने लगा। बच्चे, बड़े और लड़कियां पैडल गेम में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने लगी। शहर कायद में कई कोर्ट कायम हो गए।